अच्छा यार, मुझे कॉल आ गई थी, मैंने अभी आपको बताया ही था। अच्छा, हम किस पॉइंट पे थे? मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका सुपरफिशियल स्क्लेरा है ना, अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? हम इसको एक्यूट एपिसिक्लराइटिस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं जब हम इसको एक्यूट एपिसिक्लराइटिस बोलते हैं। अब इसकी कॉज पूछी जाती है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या एक्यूट एपिसिक्लराइटिस होता है ना, कि इसकी कॉज क्या हो सकती है। ठीक है। आपने बताना है कि इसके अंदर क्या होगा। ये आपकी किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती है। ठीक है। अब कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज होती है आपकी, आपने बताना, दैट इज सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटिस की वजह से हो सकता है। एसएलई की वजह से क्या हो सकता है आपकी, जो आपकी ये सुपरफिशियल से क्लियर है ना, इसकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें से आता है, ये नहीं भूलना आपने कि ऑटोइम्यून वाहिद एसएलई डिजीज है जो क्या करवा रही है, एपिस्क्लेराइटिस करवा रही है। ठीक है। उसके अलावा अगर अब किसी पेशेंट के अंदर एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस हो गया, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो देख लेते हैं। सिम्टम्स आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर क्या होगा। आपने बताना है इसके अंदर सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई होगी इसके अंदर भी। अब आप कहोगे कि सर ये वाली बातें तो हमने एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा के अंदर भी देखी, ये वाली जो इसका फीचर है, ये वाला फीचर तो हमने और किसी डिजीज में देखा है, शाबाश जो कल पड़ी थी। और एंटीरियर यूवेइटिस के अंदर भी आपने यही पढ़ा था। सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई उसके अंदर भी ये हो रही थी। फोटोफोबिया सर उसके अंदर भी हो रहा था। ठीक है। फोटोफोबिया तो उसके अंदर भी हो रहा था। उसके अलावा और क्या हो रहा था, लैक्रीमेशन तो उसके अंदर भी हो रही थी। ठीक है। हेडेक तो उस पेशेंट के अंदर भी हो रही थी, सर दर्द तो उस पेशेंट के अंदर भी हो रहा था। तो सर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, एक आपका क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे ये बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने ये बताना है कि जब भी इसके अंदर जो नड्यूल्स बनेंगे ना, आंख के ऊपर जो नड्यूल्स बनेंगे, वो किस जगह पे बनेंगे आपने बताना है। वो पेरिफेरी, इसकी जो साइडें है ना, फॉर एग्जांपल के ऐसे करके, ये आपके पास एक ये सुपरफिशियल स्क्लेरा पड़ा है, इसके पेरिफ्रीज पे इस तरह नड्यूल बनेंगे। ठीक है। सिंगल नड्यूल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। कि मैंने आपको दोनों पेरिफ्री पे बना के दिखा दी ताकि आपको पता चल जाए, होगा एक आपके पास नड्यूल, सिंगल नड्यूल बनेगा इसके अंदर। ठीक है। क्या मैंने आपको बताया कि सिंगल नड्यूल इस पेशेंट के अंदर बनेगा? बनेगा किधर? पेरिफ्री पे बनेगा। एक इसके अंदर वो ऐसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेगा, क्या डिमांड करेगा, वो आपसे ये करेगा कि वो आपसे एसएलई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वो डाल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे सवाल वो कम ही पूछेगा, उसको पता है सीधी सीधी बातें आपको आती ही होंगी। उसने थोड़ा सा आपका क्लिनिकल पेपर बनाना है, वो इसीलिए क्या करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। अब वो कैसे घुमाएगा? क्या वो उसके अंदर लिख सकता है कि इस पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस हो रहा है? शाबाश। क्या वो इसके अंदर लिख सकता है कि इस पेशेंट के अंदर फीवर हो रहा है? क्या वो लिख सकता है कि इस पेशेंट के अंदर पैनकार्डाइटिस हो रहा है? शाबाश। वो लिख सकता है इसके अंदर पैनकार्डाइटिस हो रहा है, या पेरिकार्डाइटिस का कोई फीचर डाल के आपसे पूछ लेगा। ठीक है। और क्या होता है? शाबाश। और एसएलई के अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी। और क्या होता है इसके अंदर? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाबाश, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा, दैट इज बटरफ्लाई रैश पूछ लेगा आपसे। ठीक है। वो क्या करेगा? बटरफ्लाई रैश। अब आपने क्या करना है, एक फीचर इधर से उठाना है, बाकी सारे फीचर इधर ऐड करें, और फिर आप अब खुद मुझे क्वेश्चन बना के दिखाएं कि क्या आपसे पेपर बनेगा। आपको कोई कहे कि इसके अंदर से एमसीक्यूज बना के दिखाओ, तो वो आप बना लोगे? अब वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनाएगा कि एक पेशेंट आया है, 30 ईयर उसकी एज है, वो क्या है कि उसके अंदर सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है उस पेशेंट के अंदर। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है, फोटोफोबिया है। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, लैक्रीमेशन है। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, उसका सर दर्द भी कर रहा है। साथ उसके अंदर क्या है जी, नोड्यूल्स मिले हैं पेरिफेरी पे। बट इस मोस्ट की डायग्नोसिस को आपने बताना है, ये क्या है, एपिसिक्लराइटिस। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा, वो ये करेगा कि नोड्यूल्स को यहाँ से हटा देगा। ठीक है। नोड्यूल्स उसी का फीचर है ना, सिंगल नोड्यूल जो बन रहा है। वो क्या करेगा, वो इसके अंदर लिख देगा कि और इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है, बटरफ्लाई रैश बन रहे हैं बॉडी पे। ठीक है। किधर बन रहे हैं, बटरफ्लाई रैश बन रहे हैं। बट इस मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस को आपने क्या बताना है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्यूट एपिसिक्लोराइटिस हो रहा है। ऐसे पूछ सकता है। ठीक है। उसके अलावा वो क्या करेगा, या ये बातें मेंशन नहीं करेगा, वो दोबारा मेंशन करेगा इसके अंदर क्या हो रहा है। साथ इस पेशेंट के अंदर वो बताएगा जी नोड्यूल है, सिंगल नोड्यूल बन रहा है। साथ इस पेशेंट के अंदर उसके अंदर मल्टीपल ज्वाइंट पेन वो लिख देगा। साथ लिख देगा इसके अंदर क्या फीवर भी है। साथ बता देगा इस पेशेंट के अंदर मरमर भी सुनने को मिल रहा है। बट इस मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो आपने बताना, डेट इज एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस इस पेशेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है। वो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। ये दो तीन तरीके हैं जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सवाल पूछेगा तो नड्यूल्स, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो क्या करेगा, इसके अंदर एसएलई वाले सारे फीचर इंपॉर्टेंट ऐड कर देगा। ठीक है। बिल्कुल। जब इसके अंदर आपकी पेरिकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन होती है, या सेपरेट इसके अंदर मायोकार्डाइटिस होता है, तो उस पेशेंट के अंदर भी मोस्ट लाइकली मरमर सुनते होते हैं। ठीक है। इसीलिए वो ऐड कर देगा मरमर भी इसके अंदर। अच्छा जी।
कॉम्प्लेक्स करने के लिए ना। अच्छा, अब बात करते हैं जी, इसके अंदर वो पूछता है कि जो इसके अंदर जो स्क्लेरा होगा वो किस कलर का होगा। आपने बताना है कि जो स्क्लेरा होगा इसके अंदर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। किस कलर का हो जाएगा आपके पास? ब्लू कलर का स्क्लेरा हो जाएगा। अब आप इसका ट्रीटमेंट मुझे लिखवाएंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा? शाबाश। हाँ जी जी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सर इसकी हमें स्टीरॉइड। पता कैसे चलेगा? इसका बेटा पता हमें ऐसे चलेगा कि आपने क्या करना है, आपने क्लिनिकली इस चीज को डायग्नोज करना है, ठीक है। क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करो कि आपको आंख के ऊपर नड्यूल मिलेगा सिंगल, साथ वो आपको पेशेंट की एसएलई वाले सारे फीचर बताएगा, ठीक है। फिर वो आपको पता चल जाएगा, आप एसएलई की जब हिस्ट्री लोगे पेशेंट को बताएगा जी मुझे ये मसला है पहले, फिर आपका डायग्नोसिस बन जाएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्यूट एपिसिक्लराइटिस पेशेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपने इन्वेस्टिगेट करना उसको। अच्छा जी, ट्रीटमेंट आपको पता है जी, अगर किसी के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है तो क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट देते हैं? शाबाश, अब आप लिखवाएं जिसके अंदर, बिल्कुल जी, हम इसके अंदर स्टीरॉइड। स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं जी? हम इसके अंदर स्टेरॉइड देते हैं। यहाँ तक को बात को सिंगल चीज पूरे टॉपिक में से अगर किसी को नहीं समझ में आई, एमसीक्यूज कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें पूछ सकता है, तो मेरे से पूछ ले, फिर नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश, हाँ जी। ओके, अगर क्लियर है तो। अच्छा जी, आगे बात करते हैं जी किसकी, एक्यूट स्क्लेराइटिस की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्यूट स्क्लेराइटिस की बात करेंगे इस पेशेंट के अंदर। आपने बताना है इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि जो आपका सुपरफिशियल स्क्लेरा तो इन्वॉल्व है ही है, उसकी इन्फ्लामेशन तो हो ही रही है, लेकिन साथ इसके क्या करेगा, डीप स्क्लेरा की भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट स्क्लेराइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, एक्यूट स्क्लेराइटिस बोलते हैं इसको। अगर क्या करे, डीप का भी इन्फ्लामेशन हो जाए ना, एक्यूट स्क्लेराइटिस बोलते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं जी कॉज की। इसकी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो सकती है? आपने बताना है जो इसकी कॉज है, दैट इज रिमाटॉइड आर्थराइटिस। ये भी आपके पास क्या है जी, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। कौन सी डिजीज है जी? ऑटो इम्यून डिजीज है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं जी आगे, थोड़ी सी और टॉपिक को आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं जी। सिम्टम्स क्या होंगे इस पेशेंट के अंदर? अब आपने ही मुझे सारी चीजें लिखवानी है। सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? पेनफुल, बिल्कुल जी, रेड रेड आई इसके अंदर यूनिलेटरली होगी। उसके अलावा इसके अंदर फोटोफोबिया होगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। साथ इस पेशेंट, अब आपको पता है इसके अंदर अब इन्फ्लामेशन हो गया है, फोटोफोबिया आपको देखने को मिलेगा। लैक्रिमेशन पेशेंट का आप बताएंगे पानी तो नहीं आंखों से ज्यादा आता, कि जी आता है। सर दर्द तो नहीं रहता, वो बताएगा जी मेरा सर दर्द भी रहता है, बिल्कुल जी, इसके अंदर होता है। उसके अलावा आप उसकी, जब आप उसकी आंख देखोगे ना, जब आप उसका क्या देखोगे, स्क्लेरा देखोगे ना, उसके अंदर आपको सिंगल नड्यूल नजर आ रहा था, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डिफ्यूज नड्यूल मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? एक डिफ्यूज बड़ा नड्यूल मिलेगा, उसके अंदर सिंगल मिल रहा था। इसके अंदर क्या मिल रहा है कि जो आपको वो है नोड्यूल है, वो क्या मिल रहे हैं, डिफ्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरा पड़ा है ना, तो ये सारे पार्ट पे ऐसे क्या हो जाएगी, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप जब सिक्लेरा को देखोगे, उसके अंदर हमें क्या मिल रहा था, ब्लू नजर आ रहा था ना, इसके अंदर हमें सिक्लेरा क्या नजर आएगा, आपने बताना, वो रेड कंजस्टेड नजर आएगा इसके अंदर हमें, ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये सारी बातें, इसके अलावा और क्या होगा, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपने बताना है जी। हमने इसको वैसे ही क्लिनिकली डायग्नोज करना, हमें पता चल देगा इसके अंदर एक्यूट सिक्लेराइटिस हो रहा है। ट्रीटमेंट इसके अंदर भी हमने क्या देना है, स्टेरॉइड देना है। कुछ ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं था, नोड्यूल्स का डिफरेंट था, उसके अंदर सिंगल बन रहे थे, इसके अंदर डिफ्यूज इन्फ्लामेशन हो रही थी, बस यही फर्क है दोनों में, ठीक है। और स्टेरॉइड से क्या कर देना आपने इसको, ऑटोइम्यून डिजीज है तो स्टेरॉइड देना है। अच्छा जी, इसकी बात कर लें तो कॉम्प्लिकेशन की ये ज्यादा है, थोड़ी सी वर्स कंडीशन एज कम्पेयर टू एक्यूट एपिसिक्लराइटिस, क्योंकि ये डीप आपके उसको भी लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन में आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, कि जो आपका स्क्लेरा है ना, वो क्या करेगा, इसके अंदर परफोरेट कर देगा। परफोरेट करने की रीजन क्या है, कि इसके अंदर आपका कंप्लीट स्क्लेरा इन्वॉल्व हो रहा है ना, सुपरफिशियल और डीप। जब वो परफोरेट कर देगा तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को सही तरह नजर नहीं आएगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस उस पेशेंट के अंदर हो सकती है। किसके अंदर? एक्यूट सिक्लेराइटिस वाले केस के अंदर कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये तो थी इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट हम अपनी बातें करते हैं जी, पेन इसका एमसीक्यूज कैसे आता है, वो बताएगा कि आपके पास 35 ईयर ओल्ड मेल आया है, उसके अंदर क्या, सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है उस पेशेंट के अंदर। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या जी, लैक्रिमेशन है। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, अब आप साथ साथ मुझे इसके फीचर बताएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। साथ पेशेंट का सर दर्द हो रहा है, साथ इस पेशेंट का फोटोफोबिया है। आपने जब इसके अंदर एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिली, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन मिली। सारा आपको सुपरफिशियल डीप इसके अंदर क्या मिला है, जो सिक्लेरा उसकी क्या है, इन्फ्लामेशन है। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, शाबाश। हाँ जी, क्या बनेगा, एक्यूट सिक्लेराइटिस बनेगा इसका आंसर। इसी तरह अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं क्वेश्चन को।
अब और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि एक पेशेंट आया है, उसके अंदर क्या है, सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है उस पेशेंट के अंदर। अगेन उसके अंदर आपको लैक्रिमेशन मिलेगी। ठीक है। लैक्रिमेशन के बाद फोटोफोबिया उस पेशेंट के अंदर होगा। साथ वो बता देगा कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या है, साथ उसके अंदर सर दर्द हो रही है, हेडेक है उस पेशेंट के अंदर। साथ वो लिख देगा उसका जो थंब है वो क्या है, जी थंब है उसका, थंब की शेप। ठीक है। साथ उसके अंदर क्या है जी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर। ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना है इसके अंदर क्या होगा, शाबाश। अब इसके अंदर क्या होगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस डिजीज के अंदर आप देखते हो, जी थंब आप किस डिजीज के अंदर आप देखते हो, शाबाश। ये फीचर किसके हैं दोनों, तो आपने बताना है ये फीचर किसके हैं, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर हैं। ठीक है। आंसर क्या होगा, दैट इज एक्यूट सिक्लराइटिस आंसर होगा। आगे चलते हैं, दोबारा क्वेश्चन कैसे देगा, एक पेशेंट आया उसके अंदर सडन ऑनसेट यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है उस पेशेंट के अंदर। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, लैक्रिमेशन देखने को मिल रही है। साथ उसके अंदर क्या है जी, सर दर्द हो रहा है उस पेशेंट के अंदर। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, अब फोटोफोबिया उस पेशेंट के अंदर। ठीक है। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है, जी थम नहीं देता है, मॉर्निंग स्टिफनेस है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी देर रहती है इसके अंदर, 30 मिनट से ज्यादा रहती है कि कम रहती है, शाबाश। हाँ जी, को बच्चा बताएगा। हाँ जी, सोनिया, अली रजा, मुआज, किधर गए सारे। मोर देन 30 मिनट्स रहती है, शाबाश। 30 मिनट से ज्यादा इसके अंदर क्या रहती है, स्टिफनेस रहती है। वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना अब इसका आंसर क्या होगा, दैट इज रीमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, क्या करवा रहा है, रीमाटाइड आर्थराइटिस एक्यूट स्क्लेराइटिस करवा रहा है। ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। या वो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट स्क्लेराइटिस, तो आपने बताना है क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। क्या होगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस इस पेशेंट के अंदर होगी। यहां तक को बात, कोई चीज, एक सिंगल लाइन या सिंगल कॉन्सेप्ट पीछे समझ किसी को नहीं आया तो मेरे से पूछ ले, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं, शाबाश। अब इन डिजीजेस को पढ़ने के लिए आपको सारा पहले रिमेटॉइड आर्थराइटिस अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको एसएलई अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद पीछे जो आपने पढ़ी एनकोलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। टीबी के फीचर आपको पता होने चाहिए। फिर ये आप क्वेश्चन को इस सारी इसमें मस्ट हो गया ये कॉम्प्लिकेशन। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो इसके अंदर मस्ट ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर आपका डीप स्क्लेरा भी इन्वॉल्व है, तो जब आपका डीप स्क्लेरा इन्वॉल्व होगा तो पेशेंट के अंदर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है। उसके अंदर सुपरफिशियल था ना, तो इसीलिए उसके अंदर हमने कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं देखी थी। इसके अंदर हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अब डीप पार्ट भी आपका इन्वॉल्व हो गया, शाबाश। यहाँ तो कोई बात कुछ चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ ले। हाँ जी, क्लियर है। ओके, क्लियर है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं जी, सब कंजक्टाइवल हेमरेज की बात कर लेते हैं। अब आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है, पहले मुझे आपने ये खुद बताना है कि सब कंजक्टाइवल हेमरेज का मतलब क्या है। हाँ जी, कंजक्टाइवा, बताएं जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती, अगर वेसल ब्लीड कर जिसको आप क्या बोलते हो, हेमरेज बोलते हो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सब कंजक्टाइवा का मतलब क्या है, बिहाइंड द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के पीछे क्या है आपको, अब ब्लीडिंग ब्लड नजर आ रहा है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो गया है कि जो कंजक्टाइवा है उसके अंदर हीमाटोमा बनना शुरू हो गया है। या सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि ब्लड आपका इकट्ठा हो रहा है किधर, कंजक्टाइवा के पीछे इकट्ठा हो रहा है, या ब्लड लिख लें या हीमाटोमा लिख लें। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं जी, इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। क्लिनिकल फीचर आपने बताना है इसके अंदर क्या होगा, सडन ऑनसेट यूनिलेटरल। आपने बताना है इसके अंदर रेड आई होगी। ठीक है। सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आई होगी, पेनफुल रेड आई इसके अंदर नहीं होगी, याद रखना है। पेन नहीं होगी इसके अंदर, हेमरेज हो रहा है। साथ इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपने बताना है इसके अंदर, ओके, अच्छा जी, आपने बताना है ना ही इसके अंदर पेन होगी। ठीक है। ना ही इसके अंदर फोटोफोबिया होगा। ठीक है। और ना ही इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, लैक्रिमेशन होगी। ये सारी चीजें आप इसके अंदर नहीं देखोगे। अब रीजन पता है क्या है, अब रीजन ये है कि इसके ना पीछे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ना कि कोई इन्फ्लामेशन है। इसीलिए आप ये सारी चीजें नहीं देखोगे। क्या चीज देखोगे, सिर्फ रेड आई देखोगे, लाल कलर की उसकी आंख सुर्ख हो गई है। ठीक है। ये देखोगे। उसके अलावा जब आप क्या करोगे, उसके एग्जामिनेशन करोगे आंख की, एग्जामिनेशन पे आपको साफ पता चल रहा होगा कि जो ब्लड है वो किधर इकट्ठा हुआ हुआ है, वो कंजक्टाइवा के पीछे इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है। आपको पता चल देगा कि इसके अंदर क्या है जी, ब्लड इकट्ठा हुआ, बिल्कुल जिस लिटल हम एग्जामिनेशन में ही करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। ओके। आपको पता चल जाएगा क्या होगा इसके अंदर, जो ब्लड है वो किधर इकट्ठा हुआ है, इसके अंदर पीछे कंजक्टिवा के पीछे इकट्ठा हुआ है। अब क्या करना है हमने इसको, हम अब ये देखेंगे अगर इसके अंदर ये हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज हो क्यों रहा है।
हमने पीछे कॉज को रूल आउट करना है। ठीक है। अब कॉज को रूल आउट कैसे करना है, मुझे ये बताओ कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या उसकी वजह से हेमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? शाबाश। क्या उसकी वजह से हेमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं हाइपरटेंशन को रूल आउट करूंगा? मैं पेशेंट से हिस्ट्री लूंगा कि ब्लड प्रेशर का कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, बताएं जी। ये पूछूंगा। उसके अलावा और क्या करेंगे? मुझे ये बताएं, क्या मैं उस पेशेंट से उसकी पूछूंगा कि अगर आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी ब्लीडिंग होती है, अगर ब्लीडिंग होती है वो 2 मिनट या 7 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाती है कि नहीं? माइनर ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ, मेजर वेसल्स की ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक है। वो बताएगा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे हल्का सा कट भी लगे ना, वो 10-10 मिनट मेरा ब्लड ही नहीं रुकता, 20 मिनट मेरा ब्लड ही कोई नहीं रुकता, ब्लीडिंग होती रहती है। तो फिर आपने क्या करवानी है, उसकी कोआगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे। अब कोआगुलेशन प्रोफाइल किस चीज को रूल आउट करेगी? ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रूल आउट करेगी। अब कौन सी कोआगुलेशन प्रोफाइल होती है, कोई बच्चा बताएगा? शाबाश। कोआगुलेशन प्रोफाइल के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? हाँ जी, पीटी देखते हैं, एपीटीटी देखते हैं, और इसके अंदर क्या देखते हैं हम? आईएनआर देखते हैं। ठीक है, यही देखते हैं जी, कोआगुलेशन प्रोफाइल के अंदर आपने पढ़ा था, यही देखते हैं। उसके अलावा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसके प्लेटलेट्स चेक करा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? रूल आउट करूंगा कि आपको आपको बुखार तो नहीं हुआ, डेंगू तो नहीं हुआ पिछले डेज में, लास्ट हिस्ट्री को डेंगू की हिस्ट्री लूंगा कि नहीं लूंगा? देखूंगा जिसके प्लेटलेट्स ठीक है नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है। सीबीसी कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा इसके अंदर? शाबाश, बताएं जी, क्या सीबीसी कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? इसको भी रूल आउट करूंगा। ब्लीडिंग टाइम भी देखूंगा इसके अंदर। उसके बाद कोआगुलेशन प्रोफाइल सारी देखूंगा, प्लेटलेट्स का लेवल चेक करूंगा, हिस्ट्री लूंगा, को बुखार वगैरह तो नहीं आपको होगा। बताएगा जी मुझे कुछ दिन पहले डेंगू फीवर हुआ है, मैंने लेवल चेक किया जी, लेस देन को मुझे 50 या 40,000 मिल रहा है, तो ब्लीड तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इस चीज को रूल आउट कर लिया। पीटी एपीटीटी को रूल आउट किया है, तो मुझे पता चल गया जी इसके अंदर क्या है जी, कोआगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है इसकी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इस पेशेंट के अंदर, वॉन विलबेंट डिजीज हो सकती है इसके अंदर, हीमोफीलिया हो सकता है, मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर कोआगुलेशन का मसला है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो रहे हैं, इस चीज को रूल आउट कर लूंगा। हाइपरटेंशन को रूल आउट कर लेंगे, रूल आउट करूंगा, बीपी को देखूंगा, इसकी वो मॉनिटरिंग कराऊंगा, सारी प्रोफाइल कराऊंगा, मुझे पता चल गया जी पेशेंट के अंदर बीपी ज्यादा होता है। इसीलिए क्या हो रहा है उसकी, जो ये एक आंख है वो क्या कर रही है, वो रेड हो रही है। ठीक है, जो कंजक्टाइवा उसका जो सामने पड़ा हुआ, मुझे उसके पीछे ब्लड नजर आ रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे भी। ठीक है, वो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा। यहाँ तक को बात, कुछ चीज अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले, वरना फिर आगे देखते हैं। शाबाश। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कि मुझे भी पता है कि ये जो सिंपल सिंपल सी